गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को एक बार नमन करते हुए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आज का विषय जो है, अभी तक हम लोगों ने जो पीछे विषय लिए थे वो हमारा आत्मानुभूति से संबंधित था, जिसमें हम लोगों ने आत्मदर्शन की साधना, उसमें आत्मबोध, तत्वबोध, दर्पण साधना, इन सब पर चर्चा की थी। तो ये विज्ञान में कोश का विषय चल रहा है। विज्ञान में कोश मतलब यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च, संसार और अपने बारे में, इसी को आत्मबोध और तत्वबोध बोलते हैं। संसार के बारे में होने वाले ज्ञान को हम लोग तत्वबोध बोलते हैं, और अपने बारे में ज्ञान को हम लोग आत्मबोध बोलते हैं। कि दोनों ही ज्ञान को जब समन्वित करके चलते हैं तो उसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। जब मनुष्य के अंतःकरण में गंगा यमुना की, आत्मबोध तत्वबोध की दोनों धाराएं बहने लगती हैं, तो उसको संगम तीर्थ में अवगाहन का सौभाग्य मिलता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा भी की थी। हम लोग कितने कष्ट उठाकर ये करते हैं इसमें। हम लोग कितने कष्ट उठाकर संगम में जाते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ धक्का मुक्की, वो सब के बीच में हम लोग कहते हैं किसी तरीके से संगम में स्नान करने का मौका मिल जाए। अब उससे कितनी चित्त शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि होती है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इन दोनों धाराओं में करने से जरूर हो जाते। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आत्मदर्शन की साधना, ये दर्पण साधना पर चर्चा की थी। दर्पण में अपना स्वरूप देखे, अपनी स्थिति को, दयनीय स्थिति को देखकर और उसको सुधारने का संकल्प, कि हम लोग क्या थे, हम लोग क्या बन गए। तो इसको सुधारने का संकल्प किया जाता है। प्रतिदिन ये साधना जो है की जा सकती है। दर्पण के सामने बैठ के अपने से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके उत्तर पूछे जा सकते हैं कि ये वास्तव में उत्तर ये हमारे पास है कि नहीं। तो ये वाली चर्चा हुई थी। अब इसके बाद आज हम लोग विज्ञान में कोश के अगले विषय, जो हमारा स्वर संयम का विषय है, उस पर चर्चा करने के लिए जा रही है। विज्ञान में कोश का तीसरा उपाय है। दो उपायों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली और प्रैक्टिकल भी किए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम लोग कितना प्रैक्टिकल को जो है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाते। प्रैक्टिकल करने से ही होगा। तो हम साधना का प्रैक्टिकल, आत्मानुभूति योग का प्रैक्टिकल, दर्पण साधना का प्रैक्टिकल, आत्मबोध तत्वबोध का प्रैक्टिकल, ये सब किया। अब तीसरा जो क्रिया योग आता है हमारा, स्वर संयम का आता है। क्योंकि विज्ञान में कोश को वायु प्रधान कोश बोलते हैं, ये वायु प्रधान है। वैसे भी यहाँ बोलते हैं कि विज्ञान में कोश का केंद्र हृदय, हृदय चक्र, और हृदय चक्र में यहाँ पर वायु तत्व आता है, विशुद्धि में आकाश तत्व आ जाता है। तो ये वायु प्रधान कोश है। ये वायु साधना के द्वारा इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण साधनाएं जो है, वायु साधना का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। अभी स्वर संयम में भी पूरी की पूरी वायु साधना है। और
ग्रंथि भेदन में भी हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो प्राणायाम के द्वारा ही ग्रंथियों का भेदन किया जा सकता है। वो भी वायु साधना है, पूरी की पूरी प्राणायाम वायु साधना है। तो इसलिए यहाँ पर स्वर संयम की बात की गई है कि स्वर संयम के द्वारा हम आत्मा की झलकी को कैसे देखें। स्वर का पूरा विज्ञान है। तो इसको इसलिए दो कक्षाओं में रखा गया है। पहली बार में तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्वर संयम के द्वारा स्वर संयम का विज्ञान क्या है, स्वर विज्ञान क्या है। संयम तो बाद में बात करें, स्वर विज्ञान क्या है और इसको किस प्रकार से हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, ये सारा जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी कक्षा में हम लोग स्वर संयम द्वारा विज्ञानमय कोश को कैसे हम लोग प्रखर बना सकते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा हमारी इसी विषय पे है कि स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। सांस तो हम सभी लोग लेते हैं, इडा पिंगला सब चलता रहता है। एक समय में एक नासिका से श्वास चलती है, कभी दोनों नासिका से भी चलती है। जिस नासिका से श्वास चलती है उसको बोलते हैं कि वो स्वर चल रहा है। तो ये वाला तो गुरुदेव ने इसके बारे में क्या बताया है, आइए उसको हम लोग थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। जो इस बार की पीपीटी है, इसको बनाया गया है, इसमें और भी अधिक मॉडिफिकेशन हो सकता था। एक मिनट। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसमें स्वर संयम की। तो आइए इसको देखते हैं गुरुदेव ने इसको किस प्रकार से यहाँ पे दिया हो। इसमें पीपीटी में, क्योंकि ये स्वर विज्ञान से संबंधित है, तो इसमें और भी काफी काम हो सकता है। इसमें और भी जो है इसको ये बनाया जा सकता है। तो अभी के लिए करंट जितना ये बना है तो उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे जो है फिर और इसको मॉडिफाई बाद में कर देंगे कभी। तो ये है। तो सबसे पहले तो ये जो बात कही गई है इसमें कि विज्ञान में कोश वायु प्रधान वायु प्रधान होने के कारण उसकी स्थिति में वायु संस्थान विशेष रूप से सजग रहता है। तो ये बात बहुत ही इसकी है कि मतलब इसमें हमारा ये वायु संस्थान जो है ये सजग रहता है, वायु प्रधान कोश है। तो वायु पर जितना नियंत्रण हमारा हो जाएगा, वायु पर जितना नियंत्रण हमारा हो जाएगा उतना जो है हमारा विज्ञान में कोश प्रखर होता हुआ चला जाएगा। जितना हमारा प्राणायाम पर नियंत्रण नियंत्रण होगा, जितना हमारा नाड़ियों पे नियंत्रण हो जाएगा, ये इसमें हमें इसका लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। That is कुछ। हाँ, ये है। उसमें अभी बीच में स्टॉप शेयर हो गया था ये, अपने ख्याल से दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पर जो ये चर्चा की गई है
स्वर शास्त्रियों ने 72,000, आज बाबूजी भी इस बात की चर्चा कर रहे थे सुबह कक्षा में कि 72,000 नाड़ियों की बात ये की गई है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। 72,000 नाड़ियां जो है, कभी हम लोग इसे नसें समझ लेते हैं। नस होती है, नस जिसमें वो खून चलता है, ब्लड चलता है और ये सब चलता है, इसको नस बोलते हैं। तो ये नस नहीं, नाड़ियां हैं। और ये नाड़ियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इनमें प्राण का संचार होता है। और इनकी संख्या जो है स्वर शास्त्रियों के अनुसार 72,000 मानी गई है। उसमें जो प्रधान नाड़ियां हैं वो 10 नाड़ियां हैं। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कुंडलनी के आकार की एक नाड़ी जो है यहाँ पर, ये हमारी नाभि कंद में होती है, जिसको अब इसमें स्वर शास्त्रियों का, स्वर विज्ञान का और हठयोग विज्ञान का भेद रहता है। हठयोग विज्ञान ये कहता है कि इसका जो कुंडलनी का नाड़ियों का प्रारंभ जो है वो मूलाधार से होता है। और स्वर विज्ञान कहता है नाभि से होता है, क्योंकि स्वर विज्ञान स्थूल शरीर से संबंधित है। तो स्थूल शरीर का केंद्र नाभि हुआ, तो वो फिर नाभि से उसको। और हठ योग जो है प्राण विज्ञान से संबंधित है, और प्राण का केंद्र जो है हमारा मूलाधार चक्र होता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा भेद है। लेकिन हम लोग यही मान के चलें, इसको पूरा का पूरा नाभि कंद मान लें। मूलाधार से लेकर और नाभि तक नाभि कंद मान लें। और यहाँ पर जो है कुंडलनी यहाँ पर है, और उस कुंडलनी से अलग अलग नाड़ियां निकली हुई हैं। अब अगर हम ये देखें, अब देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है कि यहाँ से जो है जो नाड़ियां निकलती हैं उसको हम लोग इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, शंखिनी बोलते हैं। ये 10 नाड़ियां यहाँ से निकलकर और शरीर के अलग अलग भागों में जाती हैं। तो यहाँ पर ये भाग भी बताए हुए हैं। यहाँ पर देखें तो ये 3 प्रधान नाड़ियां हैं जो इडा, पिंगला, सुषुम्ना है। अब इडा हमारी चंद्र नाड़ी हो गई, और पिंगला हमारी ये सूर्य नाड़ी हो गई, और सुषुम्ना हमारी जो है ये वायु की नाड़ी हो गई। ये दोनों नथनों के बीच में है। तो इसीलिए सुषुम्ना जो है, क्योंकि सुषुम्ना में ही विज्ञान में कोश की झलकी, आत्मा की झलकी की जाती है। तो इसको जो है, इसीलिए इसको वायु प्रधान कोश बोला जाता है। अब यहाँ पर देखें कि ये चंद्र नाड़ी बाएं नथुने में है, ये बाएं नथुने में है। अब पिंगला जो है दाएं नथुने में है। सुषुम्ना दोनों के मध्य में है, सुषुम्ना दोनों के मध्य में आती है। गांधारी अब बाई आंख में है, और हस्तजीवा दाई आंख में है। पूषा दाएं कान में है, ये पूषा। यहाँ पर ये चित्र थोड़ा सा ये वो है। पूषा दाहिने कान में है, यशस्विनी बाएं कान में है। ये सारी की सारी नाड़ियां निकलकर मूलाधार से निकलकर और यहाँ पहुंचती हैं, अलग अलग जगह पहुंचकर वहां पर ये हो जाती हैं। ये मस्तिष्क में से होके यहाँ से निकलती हैं, और मूलाधार में से होके, अब स्वर विज्ञान कहता है कि यहाँ से नाभि से निकलकर मूलाधार से होकर फिर मस्तिष्क में होती हुई तब जाती हैं, ये पूरा का पूरा भ्रमण करती हुई तब उस अंग में जाके पहुंचती हैं। अलम्बुशा मुख में है, कुहू लिंग देश में, और शंखिनी गुदा में है। तो इस तरीके से ये 10 नाड़ियां प्रधान है। ये सारी की सारी हमारी इंद्रियों को, है ना, हम लोग देखते हैं ना कि प्राण शक्ति जैसे कमजोर पड़े, इंद्रियां भी कमजोर पड़ने लगती है। बुढ़ापे में आते आते जो है प्राण ऊर्जा शिथिल होती, तो इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, लोगों को कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है। लेकिन अगर प्राण ऊर्जा हमारी बनी रहे, तो प्राण का प्रवाह सही बना रहे, तो फिर उस स्थिति में ये, फिर हमें दिक्कत नहीं आती है। उस स्थिति में कहते हैं बहुत सारे, बाबूजी को हम लोग देखें, बाबूजी बिना चश्मा लगाए ही वो सब करते हैं, काम करते हैं। उनकी अभी ये पूरी जो इंद्रियां बढ़िया बनी हुई हैं। तो ये सारा का सारा जो प्राण ऊर्जा का ही है। प्राण ऊर्जा की सप्लाई यहीं से होती है, जो यहाँ कुंडलनी से, कुंडलनी अवस्थित यहाँ से होती है। और यहाँ से अगर प्राण ऊर्जा सही मिलती रहेगी, तो ये पूरा अंत समय तक ये हमारी इंद्रियां सही बनी रहेंगी। अब इसमें ये वाली बात जो यहाँ कही गई है हठयोग में, हठयोग में नाभिकंद अर्थात कुंडलनी स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र माना गया है। इसी बात की हम लोग बात कर रहे थे कि इसी बात की हम लोग बात कर रहे थे कि जो हठयोग में नाभि कंद है, ये
कुंडलनी स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर। अब कुंडलनी स्थान जो हमारा नाभिकंद मतलब कुंडलनी स्थान हो गया, तो ये गुदा द्वार से लिंग देश की ओर, गुदा द्वार से अगर लिंग देश की ओर चले तो 2 अंगुल हटके यहाँ पे मूलाधार चक्र माना जाता है। ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय में ठीक उसी पॉइंट पे जब ध्यान किया जाए तो वहां पर चक्र की अनुभूति होती है, प्राण की अनुभूति होती है। तो इसलिए सही स्थान जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसमें ये कहा गया है, स्वर योग में स्थिति मान्य ना होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है। तो शरीर की नाभि या मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं, वरन उदर की टुंडी में है। उदर की टुंडी मतलब हमारी नाभि हो गई। उदर की टुंडी जो है, जो हमारे पेट की टुंडी होती है, उसी को। तो इसलिए नाभि देश यहाँ पे टुंडी को ही माना जाता है, टुंडी को नाभि देश, स्वर विज्ञान में टुंडी को। इसलिए जितने प्राणायाम होते हैं तो हम लोग कहते हैं श्वास खींचो, और कहाँ तक, स्वर विज्ञान में जब ये हम लोग ये सूर्य भेदन प्राणायाम भी करते हैं तो नाभि में, नाभि में क्या, चंद्र का ध्यान करें, नाभि में सूर्य का ध्यान करें, है ना। तो ये हमारा जो प्राण का केंद्र है उसमें नाभि माना जाता है, और नाभि तक ही श्वास को ले जाया जाता है। अब देखिए, श्वास क्रिया प्रत्यक्ष संबंध उदर से ही है। इसलिए प्राणायाम द्वारा उदर घर्षण संस्थान तक प्राण वायु को ले जाकर नाभि केंद्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता है कि सूक्ष्म शक्तियों का जागरण हो सके। तो हम लोग बार बार, इसीलिए बार बार ये कहते हैं, जितनी हमारी भावना इसमें प्रगाढ़ रहेगी उतना ही हमारा जो है ये बढ़िया रहेगा। उतना ही हमारा इसमें उसका हमें लाभ अधिक मिलेगा। क्यों, संकल्प हमारा बढ़िया है। और प्राणायाम जो संकल्प के आधार पे ही काम करता है, भाव के आधार पे ही काम करता है। तो जब हम प्राण को ले जाके घर्षण करते हैं तो घर्षण जो केंद्र जगने लगता है, हम लोग कहते हैं नाभि में सूर्य का ध्यान करें, रक्तवर्णीय सूर्य का ध्यान करें। जैसे ही प्राणवायु अंदर की तरफ जाती है, जब हम लोग कहते हैं कि दाई नासिका से श्वास खींचे, नाभि में रक्तवर्णीय सूर्य का ध्यान करें, तो उस समय ये भाव करना चाहिए, उस समय हमारा भाव ये होना चाहिए कि लोहार की धोकनी जैसे होती है, लोहार की धोकनी में जैसी हवा प्रवेश करती है तो उसकी अग्नि प्रचंड होने लगती है, फिर धीमी पड़ जाती है, फिर प्रचंड होती है। इसी तरीके से हम करें, लोहार की धोकनी की तरीके से जो प्राण अंदर आ रहा है तो बिल्कुल प्रचंड हो रही है अग्नि प्राण के प्रवाह से। और वहां से जितना भी मलिनता है उसकी मलिनता को घोल कर फिर बाहर को ले आके उसको बाहर को धुएं की तरह से वो छूट रही है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर ये किया जाता है, उदर के साथ घर्षण करने का भाव यहाँ पर बहुत बढ़िया बताया गुरुदेव ने, ये हमें करना चाहिए। अब सूर्य और चंद्र की अदृश्य रश्मियों का प्रभाव स्वरों पे पड़ता है। अब ये देखिए, यहीं से हम लोग कंट्रोल होते हैं, है ना। जैसे सूर्य की चंद्र की अदृश्य रश्मियां होती हैं, उनकी किरणें होती हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे चंद्र सूर्य स्वर काम करते हैं, और जैसा हमारा स्वर होगा वैसे स्वभाव होगा। मूड कहते हैं ना, मूड, आई मूड खराब है, स्वभाव है। तो ये इसी के कारण जो होता है हमारा, आप देखें, महसूस करके देखें कि स्वर का पूरा जो है हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, स्वर का। अब ये देखिए, इसमें ये कहा गया है कि सूर्य का प्रभाव उष्ण होता है, चंद्र का शीतल होता है। कभी भी महसूस करके देखें इसको, जब भी कोई स्वर चल रहा हो उस समय अपनी मानसिक स्थिति को अनुभव करके देखें, कैसी मानसिक स्थिति है। क्रोध में हमेशा जो है ये हो जाता है, क्रोध में कभी कभी जो है ये हमेशा ये वाला सूर्य वाला स्वर चलने लगता है, क्योंकि क्रोध में गर्मी आती है और ये होता है, ये चलने लगता है। तो इसको, ये पूरा का पूरा महसूस करने का विज्ञान है कि स्वर विज्ञान जितना हम अनुभव करेंगे उतना ही हमें इसके बारे में बोध होता हुआ चला जाएगा। और फिर अगर बोध हो जाएगा इसके बारे में तो फिर हम जो है इसका प्रयोग करके और अपने शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गुस्से में एकदम आवेश आ जाता है, तो फिर वहां पर जो है स्वर का अगर ये हम लोग को ये समझ में आए तो, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्वास धीरे धीरे लेने से, श्वास को धीरे लेने से भी इस पे कंट्रोल हो जाता है, क्रोध पे, आवेश पे नियंत्रण हो जाता है ना। कभी कभी जो है
अंदर वासना का संचार हो तो श्वास तेजी से चलने लगता है, क्रोध का संचार हो श्वास तेजी से चलने लगता है। पूरा का पूरा स्वर का विज्ञान है। अगर अगर हम लोग इस पे नियंत्रित कर ले तो बहुत सारे हम अपने स्वभाव को इससे नियंत्रित कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, शीतलता से गंभीरता, स्थिरता, विवेक, मतलब जितने काम गंभीरता और स्थिरता विवेक के साथ में ये किए जाते हैं, ये शीतलता से उत्पन्न होते हैं इसमें। और उष्णता से क्या होता है कि तेज, शौर्य, उत्साह, चंचलता, क्रियाशीलता और बल आदि गुण उत्पन्न होते हैं। गर्मी चाहिए, जोश चाहिए, उसके लिए जोशीला काम करना तो हमारे अंदर गर्मी होनी चाहिए। तो ये सारा, तो मनुष्य को जीवन में शांतिपूर्ण एवं अशांतिपूर्ण दोनों ही कार्य करने पड़ते हैं। दोनों काम जो है मनुष्य को अपने जीवन में करने पड़ते हैं, और हम लोग करते भी हैं। तो इसमें यह कहा गया कि कोई भी काम का अंतिम परिणाम उस पर निर्भर करता है कि हमने इसको प्रारंभ किस स्वभाव से किया था। क्या हमारा शरीर, क्या हमारे स्वभाव की स्थिति उस अनुकूल थी कि नहीं थी। कभी हम लोग बहुत गंभीर काम करना होता है तो कहते हैं मन थोड़ा शांत हो जाए तब ये काम करेंगे। ये अभी करना, थोड़ा सा मन शांत हो जाए जो है तब जो है। कभी कभी बाहर से लौट के घर पे आते हैं और जो है मन में बहुत चंचलता और ये अशांति चल रही होती है। घर में कोई काम हो ऐसा, तो अभी थोड़ा सा बैठते हैं, रुकते हैं, थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद ये देखेंगे। या फिर जो है सुबह ठंडे ठंडे मूड में डिसीजन लेंगे ये, है ना। तो मूड क्या है, ये स्वर का विज्ञान है पूरा का पूरा। तो जैसे स्वर में काम प्रारंभ किया जाए, बहुत कर जो है उसका प्रभाव पड़ता है कि वैसा ही उसका परिणाम होगा। अभी देखिए क्या है, एक विद्यार्थी को रात में उस समय पाठ याद करने के लिए दिया जाए कि जब उसकी निद्रा की वो है, तो उस समय उसको पाठ याद नहीं होगा। लेकिन सुबह अगर फ्रेश स्थिति में दिया जाए तो याद कर लेगा वो। तो इसी तरीके से जो है ये अनुकूलता, स्वर्गीय अनुकूलता होगी तो सफलता में मिलती चली जाती है। ध्यान, भजन, पूजा, मनन, चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, किंतु उत्साह भरने, युद्ध करने के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण की, बाजों की ध्वनि और की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये कार्य किए जाते हैं उचित स्थिति में, तो ये अवश्य जो फलीभूत हो जाते हैं। अब जैसे ध्यान और भजन कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि ध्यान करने बैठे हैं, चित्त शांत है अशांत है, उस समय हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। ये भी कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे तो ये चलना चाहिए, चंद्रस्वर ही चलना चाहिए, चंद्रस्वर में ध्यान है ये रहता है, मन अधिक लगता है। लेकिन कभी चंद्रस्वर अगर अगर ये है चल रहा है और हमारे शरीर में पहले से ठंडक है, तो ध्यान में नींद आने लगती है, उदासी आने लगती है। उस स्थिति में सूर्य भेदन प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है कि थोड़ा सूर्य भेदन प्राणायाम कर लें, तो उससे जो है ये हमारा ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो है नाड़ियों की अनुकूलता पे बहुत कर जो है ये निर्भर करता है। तो उत्साह भरने के लिए, अब जब भी युद्ध जैसी बात होती तो बड़े बड़े ये चलाए जाते हैं उत्साह भरने के लिए। जहां पर परेड होती है, जहाँ पे ये होता है, वहां पे पूरा का पूरा जो है ये कोलाहलपूर्ण वातावरण, ऊंची ऊंची आवाज में जो है म्यूजिक, संगीत इत्यादि ये सब चलाया जाता है, ताकि इससे जोश भरा जा सके। जब सैनिक युद्ध के लिए जाते हैं तो ऐसी ऐसी धुनें बजाई जाती हैं कि उनके अंदर उनकी नस नाड़ियां फड़कने लगती हैं, उनके युद्ध के लिए उनके अंदर जो है शौर्य की भावनाएं जगने लगती, ऐसे ऐसे इसमें। तो इसीलिए कहा है कि दृष्टिकोण के आधार पर सूर्य योगी ने आदेश किया है कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए। जैसे विवाह, दान, मंदिर, कुआं, तालाब बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण बनवाना, शांति के काम, पुष्टि के काम, औषधि देना, रसायन बनाना, मैत्री, व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा, विद्यारंभ, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, विद्या, अभ्यास, क्रिया, ये सारे के सारे चंद्र स्वर जब ये हो तब ये काम ये होने चाहिए तो उत्तम होते हैं। अब काम तो किसी भी स्थिति में किया जाए तो वो होता तो है ही, लेकिन अनुकूलता होती है, एक वातावरण की भी अनुकूलता होती है और अपने स्वभाव की अनुकूलता होती है, काम तो हो ही जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। साइकिल हम चला रहे हैं तो हवा खिलाफ की पड़ेगी तो साइकिल तो चल रही है, लेकिन ताकत अधिक अधिक लग रही है।
और अगर जो है इसको ये कर दिया जाए, हवा की दिशा में इसको चलाया जाए, तो ताकत कम लगती है और थोड़ा ही पेडल मारने पर, थोड़ी सी प्रयास से ही साइकिल बहुत आगे बढ़ती चली जाती है। क्या है, ये अनुकूलता है। तो स्वभाव की अनुकूलता, अगर स्वरों की अनुकूलता प्राप्त कर ली जाए तो काम की हमारा क्षमता बढ़ जाती है। तो इसमें ये सब ऐसे कार्य हैं जिनमें गंभीरता, बुद्धिपूर्वक काम करने की आवश्यकता है। इनका आरंभ ऐसे समय में होना चाहिए जब शरीर के सूक्ष्म कोश चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हो। चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हो तो शीतलता बनी रहती है, स्वभाव में ठंडक बनी रहती है। तो ये काम भी जो है गंभीरता पूर्वक हो जाते हैं। नहीं तो चित्त की स्थिति चंचल बनी रहे, मन चंचल बना रहे, तो काम में भी फिर ये होने में संदिग्ध रहता है ये। और उत्तेजना, आवेश एवं जोश के साथ करने वाले काम तब ठीक रहते हैं जब सूर्य स्वर चल रहा हो, उस समय सूर्य की उष्णता को हमारा शरीर ग्रहण कर रहा हो। इसमें क्रूर क्रूर क्रम, स्त्री भोग, युद्ध करना, देश ध्वंस करना, खेलना, काठ पत्थर पृथ्वी, रत्न को तोड़ना, तंत्र विद्या, ये सारे उग्र जितने भी काम है, सारे व्यायाम, नदी पार करना, ये सारा उस समय होना चाहिए जब ये चल रहा हो हमारा। इस समय सूर्य स्वर चल रहा हो, इस समय गर्मी की उष्णता की आवश्यकता, जोश की आवश्यकता रहती है। जोश ठंडा पड़ गया है तो ये काम नहीं होगा। कहते हैं ना, जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। जब देश के लिए सैनिक लड़ने के लिए जा रहा था, जोश चाहिए उस समय, जोश। तो उस समय जो है ये ग्रहण कर रहा हो हमारा सूर्य स्वर, जो है सूर्य की उष्णता को ग्रहण करो। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ी, इडा पिंगला सुषुम्ना, रुककर चलती हैं, ये जो है इडा पिंगला रुक जाती है, सुषुम्ना चलने लगती है। इडा और पिंगला रुक जाती है, सुषुम्ना चलती है, तो उस समय शरीर संधि की अवस्था में होता है, उसको संध्या काल बोलते हैं। अब देखिए संध्या काल कहाँ से बना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संध्या काल बना कहाँ से है। उस समय शरीर के स्वरों की संधि हो गई है, इडा पिंगला दोनों रुक गया है। अब महसूस करके देखें, संध्या काल में कई बार दोनों ही ये चलने लगती हैं। इडा और पिंगला जो है हमारी रुककर सुषुम्ना चलने लगती है। तो उस स्थिति में इसको ये कहते हैं संध्या काल हो गया, संधि हो गया। तो इस समय मनुष्य के अंदर अनायास ही वैराग्य की भावनाएं जागृत हो जाती है, पारलौकिक भावनाएं जागृत हो जाती है। और संध्या के समय में होता है ये, जब दो समय मिलते हैं। जब दो समय मिलते हैं, सूर्य चंद्र आपस में मिलते हैं, उस समय सूर्य नाड़ियों का भी आपस में समन्वय हो जाता है। सूर्य और चंद्र नाड़ियों का आपस में समन्वय हो जाता है। और ये इसको कहते हैं सुषुम्ना में स्थित रहना, मतलब समभाव में, पारलौकिक भावनाएं। इसीलिए कहा गया है कि संध्या काल में जो है जितने भी काम करने चाहिए वो पारलौकिक काम ही करने चाहिए। क्यों उस समय वो, नहीं तो यहाँ बताया भी गया है कि स्वर की संध्या से भी मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से कुछ उदासीन हो जाता है। जब शरीर अंदर वैराग्य की भावना पैदा होगी तो संसारिक कार्य से उदासीन हो जाएगा। तो उस समय जब संसारिक कार्य प्रारंभ करेगा व्यक्ति, तो उसमें सफलता मिलनी संदिग्ध रहती है। इस समय इसीलिए इसीलिए ये बताया गया है कि जब आपकी ये चल रही हो, अ, सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, संध्या काल हो, उस समय यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। उस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस समय शयन भी नहीं करना चाहिए। उस समय जो है काम वासना का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है ये, बहुत सारे इसमें ये बताई गई है इसमें कि हम लोगों को ये काम जो निषिद्ध है ये नहीं करने चाहिए, निषिद्ध बताए गए हैं। क्यों, ये इसीलिए क्योंकि उस समय हमारी स्वर संधि होती है और मनुष्य का स्वभाव ही उदासीन हो जाता है। इसलिए कोई भी सांसारिक काम प्रारंभ किया जाएगा तो उसमें पूरा होने में संदिग्ध रहेगा। यह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है और अल्पकाल के लिए होती है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान नहीं पाते। यदि उस समय परमार्थ चिंतन और ईश्वरीय आधार का अभ्यास किया जाए तो निस्संदेह उसमें बहुत उन्नति हो सकती है। तो अब कब पता लगे, अब मान लो 1 घंटे का संध्या का टाइम है, तो कब पता लगे कि अब ये हमारा ये काल आ गया। तो इसलिए उस समय जो पूरा का पूरा जो अपना परमात्म चिंतन में ये रहा जाए, कोई भी काम करते समय उस परमात्म चिंतन में ही संलग्न रहा जाए।
जब रहेंगे कोई ना कोई क्षण तो ऐसा आएगा जब परमात्मा से उस समय जो है, जब ये बात बनेगी और उस समय तारतम्य परमात्मा से बैठ जाएगा। इस समय सुषुम्ना के समय आत्मा की भी झलक होती है, आत्मा की सायुज्यता भी इस समय हो जाती है, ये आगे हम लोग देखेंगे इसको। किंतु सांसारिक कार्यों के लिए स्थिति उपयुक्त नहीं है। इसलिए सुषुम्ना स्वर के आरंभ होने वाले में आरंभ होने वाले सांसारिक कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं रहता, वे अक्सर अधूरे या असफल ही रह जाते हैं। अधूरे या असफल रह जाते हैं, ऐसा ऐसा गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें। गुरुदेव ने ऐसा कहा है। इसीलिए संध्या के समय में सांसारिक कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना की दिशा में मानसिक विकार दब जाते हैं, मानसिक विकार दब जाते हैं। हम लोग महसूस करते हैं कि शांत स्थिति उस समय, एक शांत स्थिति का उस समय आविर्भाव होता है। एक शांत स्थिति उस समय ये हो जाती, अनायास ही मन भगवान की ओर लगने लगता है, अनायास लगने लगता है, क्योंकि मानसिक विकार उस समय दब जाते हैं। इसलिए हम लोग जब भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को ध्यान करते हैं तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है बाकी समयों की अपेक्षा, क्योंकि उस समय चित्त की वृत्तियां जो है इतनी चंचल नहीं रहती। गहरी आत्मिक भाव का थोड़ा बहुत उदय होता है। इस समय के दिए हुए शाप वरदान अधिकांश फलीभूत होते हैं, क्योंकि इन भावनाओं के साथ आत्म तत्व का बहुत कुछ सम्मिश्रण होता है, इसलिए सावधान भी रहना चाहिए। शाम के टाइम में कहते भी हैं कि किसी को हमें नहीं बोलना, भला बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो अधिकतर सफल हो जाता है, क्योंकि आत्म तत्व इसमें जुड़ा रहता है। अंदर से कहते हैं, अंदर से बिल्कुल इसने जो है ये दुआ दे दी या बददुआ दे दी, तो अंदर से बिल्कुल ये रहता है। अब देखिए कुछ इसमें जो स्वर शास्त्र हैं, शास्त्रज्ञ हैं, तो उनके अनुभव है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के, अब इस विज्ञान को प्रयोग किया जा सकता है। प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाकर, तो अब इसमें लिखा गया है कि यदि चंद्र नाड़ी चल रही है तो 4 बार पैर को उसी, अगर बाएं नासिका चंद्र नाड़ी चल रही तो बाएं पैर को 4 बार पटक कर जमीन पर फिर आगे बढ़े, और अगर दाई चल रही तो दाई नासिका में वहां 5 बार पैर को जमीन पर पटक कर फिर प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा स्वर विज्ञानियों का ये है कि इससे काम जो है में अनुकूलता आती है। विज्ञान है एक, इसका प्रयोग करके हम लोग देख सकते हैं। ये बीच वाले का तो प्रयोग हमने किया है कि क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर, जो हमारा स्वर नहीं चल रहा है उसकी तरफ हमें जो है उस स्वर की ओर, जैसे हमारा इस समय बायां स्वर नहीं चल रहा है तो बाएं स्वर, बाएं बायां स्वर नहीं चल रहा है तो बाईं तरफ उसका जो है हल्का सा उस तरफ अगर ये डायरेक्शन कर दी जाए तो हमारा जो अचलित स्वर होता है वो उसकी जो बड़ी हुई ऊष्मा को खींच लेता है। सामने वाला अगर बहुत क्रोधी है, अगर किसी क्रोधी से मिलने के लिए जा रहे हैं, मान लो बॉस से ही मिलने के लिए जा रहे हैं, और बॉस अगर बहुत क्रोधी है तो जो स्वर चल नहीं रहा उसकी ओर से, वहां से, नहीं तो, नहीं तो क्या होता है कि कहीं दोनों उल्टा हो गया, हमारा भी चलता हुआ स्वर और बॉस का भी जो है क्रोध उसी तरफ, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए तो टकराव होने की स्थिति रहती है। और टकराव होते तो कम से कम वैचारिक टकराव तो होता ही रहता है। अब हम भले ही बॉस को कुछ ना कहें, लेकिन वो जो हमारे विचार जो उससे टकराते रहेंगे, और इससे ये बढ़ती है, टकराव की भावना बढ़ती है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, इसको ये प्रैक्टिकल किया भी और ये काफी कारगर है इसमें। अगर ये स्वर विज्ञान का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति अगर कुछ कह भी रहा है तब भी क्रोध नहीं आता है इसमें, तब भी जो है, क्योंकि हमारा जो अचलित स्वर है उस उसकी ऊष्मा को खींच लेता है। यहाँ पे देखिए, यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर के पैर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए, ये पहली बात हो गई। अचलित स्वर की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए। जो स्वर अचलित है, जो चल नहीं रहा है, मतलब जो हमारी नासिका चल नहीं रही, इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। जो जिस समय जो नासिका छिद्र को हम लोग ये देख सकते हैं, इसी रीति से उसकी बढ़ी हुई उष्णता को अचलित स्वर जो होता है, जो स्वर जो अचलित होता है उस समय जो रुका हुआ होता है, वो
अपनी ओर खींच लेता है, उसको शांत बना देता है, सामने वाले को भी शांत कर देता है वो, उसके उसकी ऊष्मा को भी खींच कर जो है शांत कर देता है। तो फिर अनुकूलता बढ़ जाती है, मनोरथ सिद्धि हो जाती है। गुरु मित्र अफसर राज दरबार से बायां स्वर चले तो तब वार्तालाप करना ठीक है। तो ये तो बिल्कुल तार्किक बात है, लॉजिकल बात है कि बायां स्वर चलेगा तो हमारे अंदर शांति रहेगी, ठंडक रहेगी। अगर कहीं जाएंगे और उसमें अशांत स्वभाव से, तो जो वो बात करेगा वैसे भी समझ में नहीं आएगी, और ये टकराव भी होने की संभावना रह सकती है, विचारों के मतभेद होने की संभावना रह सकती है। तो बायां स्वर चले तो तभी होना चाहिए। अब ये देखिए, अब ये बात ये आती है कि अब मान लीजिए कि अब स्वरों के पचड़े में पड़ गए, तो अगर नहीं है तो फिर कैसे किया जाएगा? अगर कोई स्वर चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, कोई कैसे है, तो उस समय फिर उसको कैसे किया जाए? तो यहाँ पर स्वर बदलने के उपाय दिए हुए हैं। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाता है किंतु विपरीत स्वर चल रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बैठे रहना चाहिए? नहीं, जब स्वर चलेगा हमारे जो है उससे बॉस से मिलने जा रहे हैं, तो जब बायां स्वर चलेगा तभी जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या इसमें बताया गया है कि मान लीजिए रात में जगने की स्थिति नहीं होती है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमें रात में काम करना पड़ रहा है, तो इसमें बताया कि उत्तेजक पदार्थ ले लेते हैं जो शरीर को चैतन्यता प्रदान करें। व्यक्ति चाय ले लेता है, कॉफी ले लेता है, या कुछ वैसा गर्म पदार्थ ले लेता है, प्रज्ञा ले लेता है, जिससे उसका जो है कुछ ये हो जाए। तो इसी तरीके से हम लोग स्वर को भी बदल सकते हैं। अभी देखिए इसमें ये नियम लिखे हुए हैं। जो स्वर नहीं चल रहा हो उसे अंगूठे से दबाएं, जिस नथुने से सांस चल रही है उससे हवा खींचे, फिर श्वास खींचकर उसे दबाकर पहले नथुने से यानी जो स्वर को चलाना उसे छोड़ दें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करके जो है ये स्वर की चाल बदल जाती है। मतलब जो स्वर नहीं चल रहा है उसके विपरीत वाले नथुने से जो स्वर चल रहा है वहां से श्वास खींचे, और जो नहीं चल रहा वहां से छोड़ते रहे। ऐसा हम लोग चंद्रवेदी सूर्यवेदी प्राणायाम करते हैं ना, तो बस इसी तरीके से इसका ये है। जो नहीं चलने वाला स्वर है वहां से बार बार श्वास को छोड़ेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? स्वर चलने लगेगा वो। ऐसा करके देख सकते हैं। जो हमने प्रैक्टिकल इसमें किया है वो ये वाला बहुत जल्दी ये करवट वाला ये काम बहुत जल्दी करता है। खुद प्रैक्टिकल करके जो देखा है कि जिस नथुने से श्वास चल रहा हो, अगर मान लो लेटने की व्यवस्था है, उस करवट लेट जाएं। अगर मान लीजिए कि हमें भोजन करने के बाद बताते हैं बाई करवट लेटना चाहिए। बाई करवट इसलिए लेटा जाता है कि अगर बायां स्वर चल रहा है तो बायां रुक के दायां चलने लगे सर। तो जो स्वर चल रहा हो उसी की करवट करके अगर लेट जाएं, तो अगर उसकी करवट करके लेट जाएंगे, जैसे हमारा बायां स्वर चल रहा है और बाईं करवट करके लेट जाएंगे, तो दाहिना स्वर चलने लगेगा। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र चल जाता है। इसमें पहला और मिक्स कर दिया जाए उस करवट लेट के, और फिर जो श्वास प्रश्वास का भी क्रम किया जाए, पहलों को मिला दिया जाए, तो और शीघ्र बदलता है। ये हमने दूसरे तीसरे वाले प्रयोग को ये मिला के करके देखा। उसमें जो है कांख में, उसी साइड की कांख में, मतलब जिस तरफ स्वर चल रहा है उस साइड की कांख में, जैसे बायां स्वर चल रहा है, बाईं तरफ हम लेट गए, और बाईं कांख में थोड़ा सा कोई चीज उसमें जो है सख्त चीज उसमें दबा ली जाए, कोई कपड़ा या कुछ करके दबा लिया जाए और दबाया जाए, तो उससे जो है ये स्वर और जल्दी चलने लगता है, स्वर और तेजी से बदल जाता है, दायां स्वर चलने लगेगा। घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलता है। तो ये इनका अपना अपना प्रभाव है। वाम स्वर मतलब चंद्र स्वर चलता है, घी खा लेंगे तो चंद्र स्वर चलने लगेगा, शहद खा लेंगे तो ये सूर्य स्वर चलने लगेगा, सूर्य नाड़ी चलने लगेगी। चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का फाया लगाने से भी ये स्वर बदल जाता है। तो जो स्वर चल रहा है तो उसमें ये लगा दिया जाए तो ये स्वर बदल जाता है।
तो बहुधा जिस प्रकार बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए इन्हीं सब उपायों को हमें प्रयोग में लाना चाहिए। ये स्वर विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसका प्रयोग हम लोग को करते रहना चाहिए, ये करके देखना चाहिए। हमने किया है, इसके लाभ भी मिलते हैं। तो सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत लाभदायक है। कभी भी हम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके देख सकते हैं। बस थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ती है अपनी, थोड़ा अपना जो है ये करना पड़ता है, तो सजगता बनाए रखनी पड़ती है। तो उससे ये काम हो जाता है। अब मान लीजिए काम तो हम कर ही रहे हैं, वो चल ही रहा है, लेकिन अगर अतिरिक्त रूप से कुछ अगर फायदा हमें कोई यौगिक क्रिया दे सकती तो क्यों ना करें। इसके लिए कुछ करना भी नहीं हो, किसी को मालूम भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बस उससे जो है हमारा ये काम चल जाएगा बड़े। तो आज केवल इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि विज्ञानमय कोश में जो है स्वर के माध्यम से कैसे हम लोग ये करें, साधना करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इसमें कहीं कोई प्रश्न बनता हो या कोई अनुभव आता हो तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे लोग स्वर विज्ञान का प्रयोग करते भी हैं, थोड़े भी जानकार हैं, तो उससे फायदा भी उठाते हैं, लाभ भी मिलता है। जी शोभा दीदी, इसमें हम ये कर देते हैं, 1 मिनट, सबको ये कर देते हैं। जी हाँ, दी अपना प्रणाम भैया। दी प्रणाम। भैया, जैसे कहीं पे कुछ भी नहीं है, हम यात्रा में जा रहे हैं, कहीं पे नहीं है हमारे पास कपड़े की वजह, तो अगर कोई भी है जो उनको सर्च चलाना है हमें, तो उसको हाथ को भी उसमें दबा सकते हैं ना, हाथ दूसरी से भी साइड में। हाँ, हाथ से भी दबा सकते हैं दीदी। और ये वो वाला भी तो रखा है कि उसमें जो स्वर चल रहा है ना, तो उस नासिका से सांस लेके, और जो नहीं चल रहा है वहां से छोड़ते रहें। अच्छा। और जैसे भैया कभी कभी याद भी नहीं रहता और हमें कोई बहुत जरूरी काम करना है, तो हाँ और वो स्वर नहीं चलता, और वो काम भी फिर गलत हो जाता, तो उसके लिए क्या किया जाए फिर? जैसे कहीं देखिए, प्रवेश करना है हमें, गृह प्रवेश है या कुछ कारोबार का प्रवेश है, हमें नहीं ध्यान है सौर का, तो मतलब उसका कुछ के उसके लिए बताइए। दीदी उसके लिए देखिए, बहुत सारे हमारी एक विज्ञान है, अतिरिक्त विज्ञान है दीदी, है ना। जिस तरीके से इसमें ये समुद्र में कश्ती चलती है, तो वो समुद्र बहरा होता है तो उसका फायदा उठा लेती है ना। जैसा जैसे हवा चल रही होती है, हवा से लंगर जो है वो ये होते हुए चले जाते हैं, नहीं तो चप्पू चलाओ, है ना। तो देखिए ये अतिरिक्त विज्ञान है, अगर थोड़ी अवेयरनेस रखेंगे तो उससे फायदा होगा। अगर नहीं है तो नहीं है, तो चल ही रहा है। अब जहाँ पे कर्म का विधान आ जाता है, जहाँ पे ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो तो बात मान लो अपनी तरीके से वो बैठेगी। अगर मान लो कोई काम अगर किसी तरीके से होना है, हम लोग तो अपना पूरा प्रयत्न कर लें, और कोई काम खराब हो रहा है, परिणाम की हम लोग जो है ये ईश्वर पे छोड़ दें, है ना। जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो कर लें। ठीक भैया, अब धन्यवाद। जरूरी नहीं है कि उस समय जो है हमने कुछ गृह प्रवेश किया, कुछ किया और वो काम नहीं चल रहा, तो वो हो सकता है कि उस स्वर की दिक्कत हो, सर की गड़बड़ी हो। ये एक अतिरिक्त विज्ञान है दीदी, है ना। ठीक बहुत भैया, सारे फैक्टर धन्यवाद। इसमें काम करते हैं। तो इस बात की चिंता नहीं करनी कि ये फेल हो गया तो जरूर हमारा कोई स्वर में गड़बड़ी होगी। जी, जी प्रणाम भैया। दी प्रणाम। प्रणाम। जैसे कल मैं यात्रा करी ना, तो सुबह वो 5:45 का समय था, तो उस समय हमने ख्याल तो नहीं किया, लेकिन यूजुअली उस समय तो दोनों नाड़ियां चलती ना, सुषुम्ना। तो उस समय क्या यात्रा कौन सा स्टेप लेना चाहिए? मैं तो जानती, आज ही तो स्वर का वो करी ना, तो कल वापस आ रही थी वहाँ सासाराम से, तो 6 बजे का ट्रेन था, 5:45 बजे। तो आप जैसे कह रहे हो ना, संध्या काल में दोनों नाड़ियां चलती हैं, मतलब सुषुम्ना जागृत रहती है, तो उस समय क्या करना चाहिए हमें? जैसे हम यात्रा देखिए, करने जा रहे हैं तो सुषुम्ना चल रही है, तो क्या करना चाहिए भैया? यात्रा करनी चाहिए। देखिए उसमें ये है, अब नया कोई अगर प्लान बनाना हो यात्रा का, जी। है ना, तो उसको जी। अवॉइड करना चाहिए हमें। अब जो पहले से प्री प्लान्ड यात्राएं, हमें इस समय मान लो ट्रेन ही उस समय है,
है हाँ ना। हाँ हाँ। अब हमें जाना ही उस समय, तो फिर क्या कर सकते हैं हम्म, हम लोग, वो तो हमारी प्री प्लान्ड है। जी लेकिन लेकिन अगर जो है नई कोई प्लान करने की, अभी हमें पता लग जाए कि मार्केट जाना है या कहीं जाना जी है या किसी से मिलने जाना है ना, जी। तो उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, भाई थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। अब जी संध्या जी का समय, संध्या समय में तो वैसे भी कोई नहीं जाता, अपना ध्यान पूजा ये सब। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य यही है कि संध्या समय को अधिक से अधिक हम अपनी आत्मिक प्रगति के लिए ही प्रयोग करें। जी भैया, जैसे हम लोग जप कर लेते हैं या ध्यान कर लेते हैं हम्म। सुबह के समय, शाम के समय जो संध्या होती है उस समय भी, दोपहर में भी एक संध्या लगती है, त्रिकाल संध्या होती है ना। तो उस हम्म। समय हम लोग भी जैसे दोपहर के समय में आपका जो सूर्य का जो अवतरण का ध्यान करते हैं ना, ज्योति अवतरण का, तो जिस समय का है उस समय का ध्यान करेंगे तो वो सही रहता है। ये तो समझ में आई बात, लेकिन कल का आप अभी बोले इसीलिए मुझे ये स्ट्राइक किया, बोल के पूछ रही हूँ। और दूसरा प्रश्न ये है भैया, जैसे आत्मानुभूति का जो आपने हम लोगों को सिखाया, जैसे अपने तो उस समय जब हम अपने को सूर्य के रूप में, एक रश्मि के रूप में देखते हैं छोटी सी आसमान में, और अपने देह से निकलते हैं ना, तो उस देह से निकलने का कौन सा सही जगह है, नाभि से या सहस्त्रहार से, कौन सा ठीक जगह है, या हृदय के जगह से, वो मेरे को आपसे पूछना था भैया। हाँ तो दीदी, वहां पर देखिए, सबसे पहले हृदय क्षेत्र पे ध्यान किया जाता है। जी जी हृदय क्षेत्र पे प्राण एकत्रित होता है, वहां पर जो है सूर्य के सदृश अपनी आत्मा को देखें, है ना। जी और फिर जी। हृदय क्षेत्र से ही वो सूर्य जो है सीधा उधर। इसमें देखिए, निकलते हुए का कोई वो नहीं है कि हमारे हम्म अंदर से निकल रहा है और वहां जा रहा है, सामने जा रहा है, तो इस हम्म तरीके से नहीं। सीधा सीधा जो है फिर हम लोग इस बात पे आ जाएं कि वो हमारी आत्मा जो है आकाश में, अपनी आत्मा को आकाश में देखें वहां, क्योंकि आत्मा तो हर जगह विद्यमान है। जी। उसको ट्रैवल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो संसार के कण कण में, जो हमारा आत्म तत्व संसार के कण कण में विद्यमान है। वो हर हम्म। जगह में, हर जीव जंतु में है। सामने वाले में भी वो कहीं ना कहीं वही आत्म तत्व जो हमारे अंदर है, उसी आत्म तत्व का ध्यान करना है। जी भैया ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है कि हृदय स्थान से या नाभि नहीं स्थान से नहीं या सहस्त्रार से नहीं जाए। नहीं नहीं नहीं। जी, ठीक है गोकुल जी, भैया, इसी को गोकुल जी क्लियर। भाई साहब कुछ मार्गदर्शन करना चाह रहे धन्यवाद। हैं जी भाई साहब। जी भैया भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम भैया। हो सकता है आवाज जिस टाइम उस समय बाहर एक प्रोग्राम में आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जो बात, हालांकि बहुत समझाया पूरी बात को, फिर भी लोगों के लिए एक बात कहता हूँ कि स्वर संयम और स्वर विज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। इसकी उपलब्धियां जितनी बात कही गई हैं वो सब स्वर विज्ञान का हिस्सा है। उससे हमको कुछ प्राप्त करने के लिए जितने भी नियम बात बताएगी वो उसके हिस्से हैं। और विज्ञानमय कोश में गुरुदेव ने लिखा है स्वर संयम। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि गुरुदेव ने स्वर विज्ञान शब्द यूज नहीं किया, स्वर संयम यूज किया है। कि जो आपने कहा कि हम संयमित होकर सुषुम्ना में वास करें, क्योंकि साधना विज्ञान में कोर्स की करनी है। तो साधकों को इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि इसके भौतिक लाभ कितना है। हमको इस पर देखना चाहिए कि हम सुषुम्ना में, यानी जीवन की उतार चढ़ाव के बीच में संयम होकर स्थिर होकर के रह सकें। क्योंकि विज्ञान में कोर्स की साधना का आधार ही यही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। बाकी जितने स्वर विज्ञान के लाभ हैं वे सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और बात यहाँ आत्मा की कही जा रही है विज्ञानमय कोश में। तो सभी साधकों को इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग जो ही पढ़ते हैं, कुछ लाभ की बात आती है तो तुरंत उसमें अटक जाते हैं। जैसे दीदी ने प्रश्न किया, कल सुबह मेरी यात्रा थी, मेरा कौन सा स्वर कौन था। तो ये लिखा है कि सुबह संध्या कालीन में भी आपने बताया भी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हो, हमें पता नहीं चलता, इसलिए 1 घंटे तक हम उसको जप करते रहते हैं, ताकि जब भी उसका समय आए उसका लाभ उठा लें। तो विज्ञान में कोष की हम साधना कर रहे हैं, न कि स्वर विज्ञान की साधना। इस छोटे से भेद को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम विज्ञान में कोष में घूमते रह जाएंगे। गोल गोल, जैसे नेटवर्क नहीं मिलता है तो कभी गोल गोल घूमता रहता है, वैसा हमारी स्थिति होती चली आएगी। हमको ग्रंथि भेदन भी इसमें कहा गया, सारी गांठों को तोड़ करके आगे बढ़ने की बात कही गई। तो इसलिए मैं सोचा कि इस बात को थोड़ा सा और ये कर दूं कि हमको स्वर विज्ञान, स्वर संयम पर ध्यान देना, न कि स्वर विज्ञान।
जी भैया प्रणाम, यही बात हम भाई। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, क्लियर हो जी गया सब। बिल्कुल बिल्कुल, गोकुल जी भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। और भी स्पष्ट कर दिया भाई साहब ने कि स्वर विज्ञान तो एक साइंस है ना। हम लोग इसीलिए इसको दो पार्ट में बांट दिया गया कि विज्ञान की चर्चा हम लोग अलग कर लें, और जिस दिन स्वर संयम की बात होगी उसको अलग से हम लोग पूरा का पूरा चर्चा करेंगे, उसके प्रैक्टिकल पे चर्चा करेंगे। तो इसलिए जो है इसको दो भागों में ये बांटा गया। और बात बिल्कुल ठीक है कि हमें तो इसके, क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हुई फायदे हैं सारे के सारे, शरीर मन से जुड़े हुए फायदे हैं, और हम लोग विज्ञान में कोश की साधना कर रहे हैं, तो उस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है। तो हम लोग स्वर का प्रयोग करके, क्योंकि भौतिक क्रियाओं का ही प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ये स्थूल इंद्रियों का, अपने जो है जो हमारी ज्ञान इंद्रिय, इन्हीं का प्रयोग करके हमें जो आत्मा को भी प्राप्त करना है। तो स्थूल क्रियाओं का ही प्रयोग करके हम लोग करते हैं, तो ये भी विज्ञान, एक स्थूल विज्ञान है जिसका ये करके हम लोग आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी पे ही हमारा जो है मेन फोकस रहना चाहिए। जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ हेमलता दीदी। जी। हाँ जी भैया प्रणाम सभी को। दीदी। भैया इन बातों को सुनकर एक जिज्ञासा मेरे मन में आ गई, जो उस समय का सदुपयोग, जिस समय अगर व्यक्ति जग रहा हो और सुषुम्ना चल रही हो नारी, उस समय का सदुपयोग कैसे हो? आवश्यकता भी है, जगना भी है, कार्य में भी लगना है, उसको कैसे हम एडजस्टमेंट करें उस पीरियड क्षण को? दीदी जी जब सुषुम्ना चल रही हो तो अपने आप मन में वैराग्य और इसकी भावनाएं आने लगती हैं, पारलौकिक भावनाएं आने लगती हैं। तो फिर जी उसको जो है चिंतन मनन में लगाया जाए। जो भी यहाँ पंचकोश के साधक है उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। वो तो कभी भी तो किसी भी समय जो है उस स्थिति में जा सकते हैं, चिंतन जी मनन कर भैया, सकते हैं, आत्म तत्व की खोज तो कर सकते हैं। वो तो अच्छी बात है, पर वो समय है जिस समय कार्य भी सामने है, जग जाना है, अपने को तैयार करना है साधना में बैठने के लिए। उस समय नहीं। दुविधा हो हाँ, जाती है मन में, जो हम कैसे उसका सदुपयोग करें उस क्षण को। जगना भी उसका है, उसका तो और बढ़िया सदुपयोग हो जाएगा दीदी, है ना। तो इसमें ये कहा गया ना कि अ, साधो सहज समाधि बलि। तो उसको कबीर की बात ही हम लोग प्रयोग करें। आंख ना मूनू, कान ना दू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन से हंसस देखो सुंदर रूप निहारू। अपना सब अच्छा, काम करते हुए भी जी जी हम लोग जो जी इसको ये कर सकते हैं। तो यही जी माना जाए कि भैया, यही हम ईश्वर का धन्यवाद। ही काम करने के लिए जा रहे हैं सब। उस समय जी स्थिति का बोध बना रहे हमें। जी भैया धन्यवाद। ये कबीर वाली बात याद आ गई। बिल्कुल। जी हाँ जी, सही, हाँ जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद, आभार। जी। उमा दीदी का हैंड रेस था, उमा दीदी अभी। हाँ भैया प्रणाम। जी प्रणाम चूंकि प्रणाम दीदी। हाँ समय नहीं है, मैं दरअसल कहीं नहीं निकल समय रही है हूँ। दीदी। ये अच्छा हम है। लोग 8:45 तक हम लोग ये करते हैं इसको। जी। अच्छा अच्छा। तो दरअसल समय थोड़ा मुझे बढ़ा ये दिया है। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। मुझे ये जो गोकुल भैया ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है। जो ये मेरे भी दिमाग में तब से आ रहा था, लेकिन अच्छा दूसरा एक चीज है जो आप लोग मतलब फिर इस पे अपना ये कर सकते हैं कि संध्या काल, वो पूजा की संध्या काल से नहीं है। यहाँ संध्या काल जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि ये सुषुम्ना की स्थिति का, ये जो कहते हैं ना चित्त वृत्तियों का निरोध, से बहुत लेना, जब हमारे विचार बिल्कुल साम्यता में होती है, तो ये ज्यादा 3 3 4 4 घंटे तक सुषुम्ना की स्थिति में, मगर अगर कैसे हमारा जब वेरिएशन नहीं होता थॉट में, तो अगर आप देखना चाहें प्रमाण, तो 4 4 घंटे तक दोनों स्वर चलते हैं। ये मतलब मेरा प्रैक्टिकल, इस पे मुझे बाबूजी से भी पूछना था क्या सही है क्या गलत। लेकिन ये मैंने देखा है कि जितना ही एक सम्यक दृष्टि जो होती है, जो भैया ने कहा कि जो विज्ञानमय कोश की दृष्टि है उसमें रहा जाए, तो ये दोनों स्वर चलते हैं अगर आप फिजिकल वे में देखें तो यही मुझे बताना था। बिल्कुल जी बिल्कुल दीदी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जब सम्यक दृष्टि में योगी रहने लगता है, जब हमें आत्मचिंतन में और वहां पर अभ्यास पड़ जाता है, तो ये स्वर पे भी हमारा बहुत नियंत्रण हो जाता है।
हाँ, लेकिन ये ऐसा इसमें नहीं होता कि सायं काल ही, संध्या काल में ही होता है। मुझे लगता है कि वो हमारी मतलब जो एक उसका वो काल होता है, संध्या काल। मुझे हाँ मैंने बिल्कुल दीदी, आप सही कह रहे हैं कि इसमें आगे की जो ये है, इसमें तो गुरुदेव ने कहा इसको किसी भी स्थिति में पैदा किया जा सकता है। जो जी स्वर संधि वाली स्थिति है, इसको कहीं पर भी किसी समय भी कर सकते हो, उसके क्रिया योग भी गुरुदेव ने आगे बताया हुआ है। लेकिन अब सामान्य मनुष्य इसका किस तरीके से उपयोग करे, तो ये फिर सूर्य और इड़ा और पिंगला नाड़ी के विज्ञान से, जो सूर्य चंद्र का जो विज्ञान है, जो प्रकृति में उस समय एक साम्य की अवस्था आ जाती है, तो उस स्थिति में भी हमारे शरीर प्रभावित होता है। तो सामान्य व्यक्ति तो जी उसका लाभ उठा सकता है। ये जी है। जी। अब और योगी ये जब उस स्थिति में पहुंच गया। जी दीदी। जी जी, बताइए भैया, बताइए, फिर बताते जी जी जी, मैं यही कह रहा था, अगर योगी उस स्थिति में पहुंच गया कि वो हमेशा स्थित प्रज्ञ भाव में रह सकता है, अगर उस भाव में रह सकता है, तो फिर तो उसके लिए तो सारे काल बराबर ही है। हैं। जी भैया। और ये एक बार वो जो आप वो पैर का था ना कि जो चल रहा हो, ये मैंने अपने पिता को देखा है। वो बचपन से जब मैंने देखा बाबूजी को, तो वैसे निकलते थे तो वैसे करते, तो मैं पूछती थी बाबूजी ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले हैं क्या कि वो यही स्वर चल रहा है, तो इसी पैर को ये करके वो घर से निकलो, तो वो करके निकलना चाहिए। तो ये हम लोग भी करते थे, लेकिन ये विज्ञान पहले समझ में नहीं आता था। जी भैया, यही बस यही बात करनी थी। जी ये प्रणाम भैया, धन्यवाद भैया। जी जी। तो इसमें यह है कि इसकी अनुकूलता इस विज्ञान के द्वारा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी मालूम होगी तो उसका प्रयोग कर लिया जाए, अगर कुछ अतिरिक्त लाभ उससे मिल जाता है तो उसमें घाटा तो कोई नहीं है। तो इसलिए जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाकी जैसे हमारा चल रहा है वैसे तो चलता ही रहता है। जी जी भैया एक बहुत लाइटर मोड में एक बात कह रहा हूँ जी जी कि आप अगर भगवान के काम, भैया भगवान से जुड़े हैं, तो सफलता तो आपको होनी है। अब इतना ही है कि आप अगर सही तरीके से कर लेंगे तो भगवान को मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल 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 भाई साहब, बिल्कुल सही इसलिए कह इस रहे हैं कि विज्ञान का लाभ ले लेना चाहिए। हाँ, हम अगर सही से कर लेंगे तो भगवान को थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और क्वालिटी भी उसी तरीके से जो है ये होगा, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी अगर ये करें, तो सफलता तो निश्चित मिलती ही है। बिल्कुल सही। जी। चैट में इसमें है। जी जी जी, इसको डाल देंगे पीपीटी। अभी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके डाल दें। जी, ठीक है। तो किन्हीं का और कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा हो तो हम लोग बात कर सकते हैं, 5 मिनट का समय है, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर समापन कर सकते हैं। अच्छा, अमन भैया, ये 5 मिनट का समय इसलिए है, इसका जो साइंटिफिक है, जैसे कि बॉडी का क्लॉक के अनुसार से भी ये चेंज होते रहता है अपने ऑटोमेटिकली। तो इसमें जैसे कि अब मान लीजिए कि मेरा राइट स्वर चल रहा है, दायां स्वर, तो उसमें क्या होता है जैसे कि जो इंपॉर्टेंट काम जैसे भोजन वगैरह करना, उसमें ऐसा प्रेफर किया जाता है आयुर्वेद के अनुसार से कि जो राइट स्वर हो तो उसमें भोजन करने से ज़्यादा पचता है, अच्छा से पचता है। और ये तो ये, लेकिन इसका बॉडी पर जैसे कि साइंटिफिक ढंग से इसको कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है ये स्वर जो है। साइंटिफिक ढंग से ऐसे गाइड करता है भाई साहब बायोलॉजी कि के अनुसार, जब उसके अनुसार से ये क्वेश्चन बायोलॉजी का। हाँ, तो जब हमारा सूर्य स्वर चलेगा उस समय जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, शरीर में हीट बढ़ने लगती है, और भोजन को पचाने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है, गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, उष्णता की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हमारा ये चलेगा तो नाभि में जो हमारा, क्योंकि स्वर विज्ञान में नाभि को केंद्र माना गया है और हाँ, स्थूल प्रक्रियाओं का केंद्र नाभि है। तो जब सूर्य चलेगा तो उस समय नाभि में उष्णता बढ़ती रहेगी। तो जितने भी अग्नियां हैं उस समय नाभि से संबंधित वो सारी प्रखर होने लगेंगी। जब नाभि में ये प्रखर होगी तो हमारा भोजन पचाने का जो मुख्य संबंध है जठराग्नि से, तो जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो भोजन भी जो है शीघ्रता से पचेगा। तो इसके अच्छा पीछे ये गुरुदेव ने विज्ञान दिया है भाई साहब। अच्छा, इसका कई रेफरेंस है क्या, कि जैसे जठराग्नि वगैरह। रेफरेंस है, हम्म। रेफरेंस है इसका। अच्छा, तो इसका होगा। और ये इसलिए दूसरा चीज ये होता है कि जैसे कि स्टूल वगैरह पास करने में भी अगर राइट नॉस्ट्रिल जो चलता है जैसे दायां स्वर, जी तो जी जी। जैसे कि वहां पे फिर कौन सा विज्ञान का, जैसे यहाँ तो जठराग्नि का मान लीजिए कि हुआ, तो वहां पे जैसे अपान वगैरह जो है ये सब इम्पैक्ट करता है उसको कैसे।
अपान तो इम्पेक्ट करता है भाई साहब, निश्चित रूप से। और जो है स्वर उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, ये क्वेश्चन था। स्वर के बारे में तो उस समय भाई साहब नहीं गौर किया कभी हमने, लेकिन ये प्राण बहुत कर इस पे ये करता है। अगर उस समय मैंने ये महसूस किया है कि अगर जो है प्राण की गति अगर उस समय ऊर्ध्वगामी होगी, अपान कमजोर पड़ जाएगा उस समय, क्योंकि प्राण तो एक ही होता है, अब वो अलग अलग रोल में प्ले करता है। तो अगर मल वगैरह त्याग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शांत स्थिति में ही मल त्याग करना चाहिए उस समय। बहुत अधिक चिंतन मनन और ये सारी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो करने से प्राण ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, अपान कमजोर पड़ेगा, तो उस समय ही दिक्कत आने लगती है। तो ये प्राण के फ्लो पर भी जो है काफी निर्भर करता है भैया। तो हम्म इसलिए जो है मतलब उस समय भी जो है वो हमारा अगर प्राण के उस पर हम लोग ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और वहां संकल्प रहेंगे, तो उससे जो है जो साफ होने वाली क्रियाएं, शौच वाली क्रियाएं हैं, वो बहुत अच्छे से होती हैं। हम्म। नहीं, ये प्रैक्टिकल में ये देखे हम लोग कि जैसे कि मल त्याग के समय अगर ये राइट दायां स्वर चलता है तो ठीक से साफ होता है, नहीं तो फिर वो अगर लेफ्ट या दोनों स्वर चलता है तो वो अच्छा नहीं रहता है, वो उतना उतना साफ नहीं रहेगा, ऐसा जनरली। अच्छा अच्छा, मैंने कभी इसको स्वर विज्ञान के हिसाब से तो नहीं महसूस किया, लेकिन प्राण के हिसाब से तो इसको ये हमने किया है, ऐसा महसूस इसको किया। एक्सपेरिमेंट किया है इस पर, जैसे कभी कोई जैसे चेंज कर शॉर्ट चेंज करने से भी इसका देखे कि इसका इस पर होता है असर। जी जी। हाँ, अच्छा बस अच्छा अच्छा। यही। जी। हाँ, इसका गुरुदेव ने उसके बारे में तो कोई रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन हाँ भोजन के बारे में तो दिया है गुरुदेव ने। वो बोला भी है कि जब बाएं करवट लेटते हैं तो सूर्य नाड़ी उस समय चलने लगती है और ऊष्मा बढ़ने लगती है उसमें, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, भोजन तेजी से पचने लगता है। तो ये तो गुरुदेव ने लिखा भी है। जी। जी, तो समय भी लगभग लगभग हो गया है। तो ये विज्ञान है प्रैक्टिकल वाला, इसको करके देखना चाहिए। ये बहुत कोई ही। दीदी का हैंड रेज है, देख लीजिए उनको। उनका हो गया, शोभा दीदी का। अच्छा अच्छा, जी ठीक। जी जी, शोभा दीदी का हो गया ये। तो ठीक है। तो बहुत बहुत आभार सभी का। इसमें देखिए सभी वरिष्ठ साधकों ने भी अपना ये भैया दिया, तो सभी इससे को एक दिशा प्रणाम। मिलती है। दीदी प्रणाम। जी। तो आइए इसी के साथ में इसको यहीं पर हम लोग ये समापन करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी भैया प्रणाम। ये रिकॉर्ड सभी होगा ना को भैया? प्रणाम, जय गुरुदेव। जी जी जी। जी, रिकॉर्डिंग हो गई, इसको डाल देंगे दीदी।